हाल ही में पकड़े गए धर्मांतरण रैकेट में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक जाकिर नायक का कनेक्शन भी जुड़ा। जाकिर नायक के सहयोगी बिलाल फिलिप की संस्था आईटीसी यानी कि इस्लामिक दावा सेंटर रडार पर आई। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप। अमेरिका, कतर, कुवैत में मौजूद कई एनजीओ से भारत में धर्मांतरण के लिए हो रही है फंडिंग। महिला बाल विकास मंत्रालय में तैनात एक शख्स पर आईडीसी को जानकारी देने का आरोप। धर्मांतरण मामले में पकड़े गए उमर गौतम के पुराने वीडियो से सनसनीखेज खुलासा। दिल्ली के सेंटर में कम से कम 1000 लोगों के धर्मांतरण का किया दावा। धर्मांतरण मामले पर यूपी सरकार सख्त, आरोपी पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाने के निर्देश। यूपी में विधानसभा चुनाव की अगुवाई को लेकर बीजेपी ने फिर जताया सीएम योगी पर भरोसा। पार्टी महासचिव अरुण सिंह का बयान, योगी की जगह किसी और को लाने का सवाल ही नहीं। मिशन 2022 को लेकर कल लखनऊ में देर रात तक चला बीजेपी का मंथन। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह और संघ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक। यूपी में बीजेपी ने दिया इस बार 300 पार का नारा। कोर ग्रुप की बैठक के पहले 5 साल में पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे योगी। योगी के सहयोगी निषाद पार्टी के बागी सुर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले चुनाव में मांगा डिप्टी सीएम पद। वोट बैंक में नुकसान की दी चेतावनी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया यूपी में कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का मुद्दा। कहा, मौत का डेटा नहीं देकर मुंह छिपा रही सरकार। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में घोटालों के आरोप पर भड़के साधु संत। पीएम, सीएम और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की उच्च स्तरीय जांच की मांग। दिल्ली में गुपकार गठबंधन की बैठक से पहले जम्मू में डोगरा फ्रंट ने खोला मोर्चा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन। बातचीत से पहले महबूबा मुफ्ती ने लापता पाकिस्तान राग। कहा, जब तालिबान से हो सकती है बात तो पड़ोसी मुल्क से क्यों नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने दी श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा का बयान, जम्मू कश्मीर बचाने के लिए दिया था बलिदान। बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को लेकर हलचल तेज। आज फिर शरद पवार से मिलने पहुंचे चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर। कल जुटे थे विपक्षी नेता। 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद चंडीगढ़ लौटे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर। सोनिया राहुल से नहीं हुई मुलाकात। बैठकों के लंबे दौर के बाद भी बरकरार है पंजाब कांग्रेस का संकट। आज प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और प्रताप सिंह बाजवा से मिलेंगे राहुल। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई। डीबीटी टीचर भर्ती घोटाले में सजा हुई पूरी। बंगाल से बीजेपी सांसद जॉन बारला ने उठाई अलग राज्य नॉर्थ बंगाल की मांग। ममता सरकार पर लगाए बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लेने का आरोप। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराया मुंडन। सांसद के सामने टीएमसी में हुए शामिल। श्रीनगर के कानीपुरा इलाके में आतंकी हमला। नमाज पढ़ने जा रहे पुलिसकर्मी पर मस्जिद के बाहर बरसाई गोलियां। इंस्पेक्टर शहीद। सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक दहशतगर्दी। 2 आतंकियों ने पीछे से आकर इंस्पेक्टर को बनाया निशाना। सीआईडी में तैनात थे इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार। हमले के बाद फौरन ले जाया गया अस्पताल, लेकिन नहीं बची जान। आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने की आतंकी वारदात की निंदा। कहा, बेकार नहीं जाएगा सर्वोच्च बलिदान। जम्मू के कठुआ में बीएसएफ ने जब्त की 27 पैकेट हेरोइन। मुठभेड़ में मारा गया सीमा पार से आया तस्कर। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे ज्यादा 21 मामलों वाले राज्य महाराष्ट्र को फौरन कदम उठाने की नसीहत। महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश में 5, कर्नाटक में 2 और केरल में भी मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 केस। डेल्टा प्लस वेरिएंट की पड़ताल के लिए महाराष्ट्र ने की तैयारी। हर जिले से 100 सैंपल लेकर की जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक बेहद खतरनाक है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी एम्स की चेतावनी। अगर भीड़ भाड़ से नहीं बचे लोग तो 6 से 8 हफ्ते में फिर बिगड़ सकते हैं हालात। 24 घंटे में देश भर में सामने आया करीब 51,000 कोरोना मरीज। 1300 से ज्यादा की मौत। नए मरीजों के मामले में केरल देश में सबसे ऊपर। 24 घंटे में करीब 12,500 मरीज। महाराष्ट्र में सुस्त पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में 8,470 नए केस। दिल्ली से दुबई के लिए
आज से उड़ानें शुरू। दुबई एयरपोर्ट पर दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। देश भर में अब तक 29.5 करोड़ लोगों को लगा टीका। 24 घंटे में 54 लाख से ज्यादा का वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन महाअभियान के बावजूद दिल्ली में करीब 10,000 बेघरबार लोगों का भविष्य अधर में। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस शासित राज्यों पर मढ़ा वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त करने का आरोप। देशद्रोह मामले में लक्षद्वीप पुलिस के सामने फिल्मकार और एक्टिविस्ट आयशा सुल्ताना की पेशी। कोरोना को बताया था केंद्र का जैविक हथियार। आज तक से खास बातचीत में एम्स के डायरेक्टर ने दी राहत की खबर। बोले सितंबर तक बच्चों के लिए आ जाएगी कोवैक्सीन। फाइजर वैक्सीन की देश में इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी। बच्चों की वैक्सीन के लिए एक और बेहतर विकल्प। कैथल में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 4 लोग जख्मी। हावड़ा में प्रेम प्रसंग में हुए झगड़े पर प्रेमिका का कातिलाना वार, प्रेमी को ब्लेड मारकर जख्मी किया। बाद में कोर्ट परिसर में सब्जी विक्रेता महिला ने खड़ा किया तमाशा, पुलिस पर परेशान करने का लगाया आरोप। कन्नौज में प्रधान पति मर्डर केस में बड़ा खुलासा, छेड़खानी से तंग आकर युवती ने किया था कत्ल। इंदौर में डॉक्टर के बेटे की कथित खुदकुशी में पुलिस ने शमशान से कब्जे में ली राख। परिवार के मुताबिक पिता की दूसरी शादी से परेशान होकर दी थी जान। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ हुई विकराल, घर बार डूबे, फसलें तबाह, 1 लापता। आजमगढ़ में लगातार बढ़ रहा है सरयू का पानी, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। मध्य प्रदेश में जारी है मानसूनी बारिश, भोपाल में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पहाड़ी नदियों में अचानक बाढ़ आने से फंसा परिवार, 3 घंटे की मशक्कत के बाद 12 लोगों का रेस्क्यू। गुजरात के पाटन में नदी की तेज धार में फंसा बाइक सवार, बाइक बही, बची जान।